क्वेश्चन नंबर 9 में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में अब सब्ट्रैक्ट आ गया। देखिएगा हेडिंग में लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, तो हेडिंग में जब सब्ट्रैक्ट लिख दिया है तो अब सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे। काची लिख देंगे इतना 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 फ्रॉम इतना। फ्रॉम का मतलब समझते हैं, फ्रॉम का मतलब पहले। तो पहले को क्या कह सकते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करना रहे तो इस डिजिट को इस डिजिट से माइनस कीजिएगा, फ्रॉम को पहले रख लीजिएगा और जो फ्रॉम से पहले रहेगा उसको बाद में रखिएगा। इतना आप दिमाग में कैप्चर कीजिएगा। फिर क्या करेंगे, अब इसको इससे घटा दिया तो हमारा इतना आंसर आ गया। इस तरीके से आप घटा सकते हैं और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अब देखिएगा, अब इस जगह पे सर उस जगह पे तो लाइक डेसिमल नहीं लिखे थे, इस जगह पे आप कैसे लिख दिए? लिखने का कारण था मेरे भाई, क्योंकि अगर पॉइंट के बाद अगर आपको दे दे कि 20 में से 2.34 घटाइए तो आप क्या कीजिएगा ना, कि हो सके कि इसको इससे घटा दीजिएगा। लेकिन घटाने का लाइक में बनाने का फायदा क्या है सर? लाइक बनाने का, लाइक डेसिमल बनाने का ये फायदा है कि 20 इस तरीके से लिखिए, पॉइंट ना है तो पॉइंट बना दिए और 2 डिजिट दे दिए। इससे घटाने के लिए आपको आसान होगा, इसलिए लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत ही इजी है। अगर लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना आ गया तो आप सब्ट्रैक्ट कभी गलत ना होगा। एडिंग तो कोई दिक्कत ना होगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट में गलत हो सकता है अगर लाइक डेसिमल का आपको पता ना रहे, तब ऐसा होगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझिएगा। देखिए अब इसको, अब 10 में से 4 जाएगा तो आप 6 लिख दीजिएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 लिख दीजिएगा, उसके बाद में ये 10 में से यानी 9 में से 2 जाएगा तो 7 लिख दीजिएगा। तो आप ये कंडीशन जाने रहेगा ना तो आपके लिए आसान होगा, इसलिए लाइक डेसिमल बनाना पड़ गया। तो इसको पहले लिख लेंगे। देखिए यहाँ पहले लिख लिया, उसके बाद में सेपरेट किया। कन्वर्टिंग द लाइक डेसिमल वी गेट, यानी दिया हुआ तो कन्वर्ट कर दिया। इस जगह पे कहा था यहाँ 2 डिजिट था, यहाँ 1 डिजिट था, एक जीरो बैठा लिया, उसी को लाइक डेसिमल कर दिया, ओके लाइक डेसिमल हो गया। जब लाइक डेसिमल हो गया तो अब क्या करेंगे ना, इससे इसको घटा देंगे। जब घटाया ना कि देखिए जरा इसको इससे घटा लिया और इस तरीके से माइनस कर दिया और यही आपका राइट आंसर हो गया। सर आंसर तो इस जगह पे दिया जाता है, तो आप इस जगह पे दे सकते हैं, आप इस जगह पे भी दे सकते हैं। तो आप इस तरीका से आप स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं, आप कैसे बना सकते हैं, पूरा हेडिंग आपको देते हैं ताकि बच्चे पूरा कॉन्सेप्ट माइंड में सेव करके रखें, ताकि किसी कोई भी टीचर के सामने अगर बच्चे मैथ बना दे तो ये ना कहे कि बच्चा बहुत खराब तरीका से बनाया। बहुत अच्छा तरीका से आप बनाना सीखिए, ताकि आपका स्कूल में फर्स्ट पायदान हो, यानी फर्स्ट नंबर पे आपको कोई भी एग्जाम हो उसमें आप अव्वल नंबर आए। तो आप इस तरीका से डेडिकेटेड होकर के मेहनत करना आपका काम। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बाद 3 डिजिट थे तो पॉइंट बाद 3 डिजिट 3 जीरो खुद बैठा लेना, इससे आपको आसान हो जाएगा। तो कन्वर्टिंग द लाइक डेसिमल वी गेट इतना इतना इतना। ठीक है, इतना 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 है सर, तो इसको क्या करेंगे, फ्रॉम का मतलब क्या बोला है, इसको पहले लिखना है इसको बाद में लिखना है, ताकि इससे ये माइनस होगा। तो देखिए इस जगह पे पॉइंट के बाद खुद पॉइंट बैठा है, खुद 3 ठो जीरो लेना, खुद 3 ठो लेना पड़ेगा, तब माइनस करना आसान हो, तो हमेशा आपका गलती आएगा आंसर। यही आपका राइट आंसर है। आप इस तरीके से माइनस कर लीजिएगा और ऐसे आंसर देकर के छोड़ दीजिएगा और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इस तरीके से क्वेश्चन दिया फ्रॉम इतना, इसको इतना से माइनस करना है। इसको लाइक डेसिमल बनाने के लिए जीरो यहाँ बैठा देंगे। कन्वर्टिंग द इनटू द लाइक डेसिमल ऑफ वी गेट, इतना 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट बना लिया, एक जीरो खुद बैठा देना है। फिर इसको फ्रॉम है ना, ये इसको पहले लिख लेना है, इसको बाद में लिख करके इससे इसको माइनस करना है। तो देखिए यहाँ लिख करके इसको माइनस कर दिया और उसके बाद में जो जब माइनस किया तो ये आपका राइट आंसर आ गया और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में।